हे हाय दोस्तों, वेलकम 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 एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम एक सवाल का आंसर ढूंढने वाले हैं और वो सवाल बहुत ही शानदार है। वो सवाल है दोस्तों कि क्या बुद्ध निराशवादी थे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा बुद्धिज़्म को समझना पड़ेगा, बुद्ध के तत्वों को समझना पड़ेगा। बुद्ध का पूरा सार, बुद्ध का पूरा जीवन का सार दोस्तों 4 आर्य सत्यों में छुपा हुआ है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो फिलॉसफी दी, वो सारी की सारी फिलॉसफी है दोस्तों, वो दुख के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है क्या कि बुद्ध सच में एक दुखवादी थे। उन्होंने हमेशा दुख की बात की और दुख में ही उनका जीवन गया और उस दुनिया को भी दुख ही समझाने आए थे। तो इसको समझने के लिए दोस्तों हमें बुद्धिज़्म के 4 आर्य सत्यों को, मतलब 4 नोबल ट्रुथ को हमें जानना पड़ेगा। वो नोबल ट्रुथ उन्होंने दिए दोस्तों इस पूरे विश्व को। उससे सबसे पहला जो नोबल ट्रुथ था, उन्होंने कहा कि दुख है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझिए, इस बात को थोड़ा जानिए कि उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में तुम जी रहे हो, जिस ज़िंदगी को तुम जी रहे हो, वो सारी की सारी दुख है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इस नोबल ट्रुथ के पीछे रीज़न क्या था दोस्तों? उन्होंने कहा कि देखिए कि जो दुख है, जिस दुख को तुम जी रहे हो वो तो दुख है ही, बट जो सुख है वो भी परमानेंट नहीं टिकने वाला। तब जब वो बदलेगा तो बदलेगा दोस्तों दुख के स्वरूप में ही बदलेगा। और आप भी आपके इर्द गिर्द जो है चीज़ों को देखिए दोस्तों, आप जानोगे, आप अनुभव करोगे कि जीवन में सिर्फ दुख ही है। ठीक है, और जो सुख आप आज को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो एक टाइम के बाद ख़त्म होने वाला है। ठीक है, चाहे वो पैसों के स्वरूप में हो, चाहे वो और किसी फॉर्म में हो, ठीक है, वो टेम्पररी है दोस्तों। ठीक है, तो बुद्ध ने सभी यही कहा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पैसा ही सुख है, तो जो अमीर है वो दुखी क्यों होते हैं फिर? तो बुद्ध का पूरा जीवन जो है वो इन्हीं एनालिसिस के ऊपर गया कि दुख है भाई, इसको पहला समझिए, इसको पहला एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज आप जिस चीज़ को समझते हैं सबसे पहला, उसके ऊपर जो है फिर आपको एनालिसिस करके उस चीज़ को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि दुख है। ठीक है, उसके बाद बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण है। ये बहुत साइंटिफिक टर्म थी दोस्तों, उस टाइम में बहुत ही साइंटिफिक बनी, बिकॉज इसने कॉज एंड इफेक्ट को जन्म दिया दोस्तों। कि एक चीज़ है, दुख है, तो दुख ऐसे ही नहीं है, चीज़ ऐसे ही नहीं बन रही है, दुख के पीछे कारण है, कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई चीज़ है जो दुख के पीछे, जो दुख को क्रिएट कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है, वो कहते हैं कि बुद्धा ने सबसे दिया दी। इसलिए बुद्ध को किसी धर्म गुरु से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट माना गया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम समझो कि दुख को भी एक कारण है, बिना कारण कोई चीज़ नहीं बनती, बिना कारण कोई चीज़ घटित नहीं होती। उसके बाद बुद्ध ने कहा दोस्तों कि दुख को मिटाया जा सकता है, मतलब जिस चीज़ का कारण है उस कारण को अगर तुम समाप्त कर दो तो दुख खत्म हो जाएगा, दुख नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे किसी अगर लॉजिकली अगर हम बात करें दोस्तों कि सपोज़ कोई बीमारी है, वो बीमारी सपोज़ आपको पैथोजन से हो रही है, वायरस से हो रही है, किसी चीज़ से हो रही है दोस्तों, तो अगर तुम्हें उस चीज़ का कारण समझ आ गया और उस कारण को समझ करके उस कारण को तुमने जड़ से निकाल दिया तो दुख खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म थी उस ज़माने में, जो बुद्ध ने सबसे पहला दी। ठीक है, और बुद्ध का आखिरी नोबल ट्रुथ था दोस्तों कि एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी दशा है जहाँ पे दुख नहीं रहता। ठीक है, दुख समाप्त हो जाता है और वहाँ से ही आनंद का जन्म होता है। ठीक है, ये 4 आर्य सत्य जो थे दोस्तों कि दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण को मिटाया जा सकता है और एक ऐसी दशा है जहाँ पे दुख नहीं रहता, ये 4 नोबल ट्रुथ थे जो बुद्ध ने दिए। तो मैं अभी आपसे सवाल पूछना चाहता दोस्तों कि देखो, जो इंसान दुख को तो बोलता ही है कि दुख है, ये बोलता ही है, उसके कारणों को भी बोलता है, उसके निवारण को भी बोलता है, और आखिर में पहुंचता है कि जहाँ पे दुख किस तरीके से ख़त्म किया जाए, जो अष्टांग मार्ग है उसको बताता है। तो वो क्या इंसान सिर्फ दुख के बारे में बात कर रहा है कि दुख को निवारने के मार्ग के बारे में बात कर रहा है? आप खुद सोचिए। तो बुद्धा को हमेशा निराशवादी इस कैटेगरी में आपको तोड़ना ही गलत बात होगी दोस्तों, बिकॉज इसके अंदर भी समझने की चीज़ें दोस्तों ऐसी है कि देखो यार, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर हमेशा आपको वो बीमारी के बारे में पूछता है, वो आपकी बीमारी का निदान करता है, वो आपकी बीमारी की चिकित्सा करता है। वो आपको ये नहीं पूछता कि आपके शरीर का कौन सा पार्ट स्वस्थ है, वो पूछता है कि आपके शरीर का कौन से पार्ट में बीमारी है, वो क्या बीमारी है। बुद्ध वही थे,
उन्होंने कहा कि दुख एक बीमारी है और मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं तुम्हारी बीमारी को ख़त्म कर सकता हूँ। ये बहुत ही साइंटिफिक टर्म थी, बहुत ही साइंटिफिक टर्म थी, और इसी साइंटिफिक टर्म को बुद्ध ने इस विश्व को दिया दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा कि बुद्ध सच में निराशवादी थे या वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने दुख को खोजा और कहा कि दुख को मिटाया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो आपको ये बात कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे प्लीज़ बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक मेडिटेशन कोच हूँ। मैं चक्रास के ऊपर मेडिटेशन पढ़ाता हूँ दोस्तों, और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नीचे लिंक्स दी है मेरे ग्रुप की, उस ग्रुप को आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उस मेडिटेशन को अटेंड कर पाओ। ये जो मेडिटेशन दोस्तों, ये हमारा मंडे से लेकर फ्राइडे तक होता है रात के 9:30 बजे। तो जस्ट आप ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगा मुझे बताना। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।